हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बीएससी सेकेंड ईयर इंग्लिश मीडियम की लास्ट क्लास में हम लोग ने रिवर्स प्रोसेस के बारे में बताया था कि हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करने वाले थे। उससे पहले हम लोगों ने जो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन थी वो पढ़ ली थी। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रोसेस के बारे में। देखिए दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक तो रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि हम जिन कंडीशंस में एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे गए, मान लो मैंने कहा कि फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज पे जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वही कंडीशन अप्लाई करें अगर अपन, तो ये हम लोग सेकंड से मतलब उल्टी कंडीशन अप्लाई करें तो सेकंड से फर्स्ट में भी पहुंचना चाहिए। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ा के हम फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, सेकंड स्टेज पे पहुंच रहे हैं, तो अगर अपन सेकंड पे हैं तो हम टेम्परेचर अगर कम करें ना तो हमें फर्स्ट स्टेज पे पहुंचना चाहिए। जैसे यानी कि रबड़ को खींचे तो रबड़ को खींचा पहली स्टेज, छोड़ा तो वो वापस से अपनी पुरानी वाली स्टेज पे आ जाए, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और इरिवर्सिबल जो होता है वो एक बार अपनी स्टेज बदल ले, एक बार अपनी पोजीशन बदल ले तो दोबारा से उस पोजीशन में ना आ पाए, वो होते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में मतलब एक तरह से रिवर्सिबल मतलब दोनों तरह से चलना, पहले से दूसरी में, दूसरी से फिर पहली में। द प्रोसेस विच कैन बी द प्रोसेस which can be completed in reverse order as it was completed in reverse order as it was completed in direct order. As it was completed in direct order by the same stages then this type of process is called reversible process. मतलब ऐसा प्रोसेस विच कैन बी कंप्लीटेड इन रिवर्स ऑर्डर की उल्टा करने पर भी वो पहले जैसी पोजीशन में आ जाए। एज इट वाज कंप्लीटेड इन डायरेक्ट ऑर्डर मतलब पहली स्टेज से दूसरी स्टेज में डायरेक्टली जैसे वो गया, अगर दूसरी से पहली पे जाए तो रिवर्स में भी वो वैसे ही काम करना चाहिए बाय द सेम स्टेजेस, देन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड द रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब अगर अपन यहाँ से चलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस स्टेज में गया तो लौटते हुए भी ये थर्ड सेकेंड फर्स्ट इन्हीं स्टेजेस पे जाना चाहिए, रुकना चाहिए, यानी कि इन्हीं से गुजरना चाहिए। एग्जाम्पल है इसके, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है वैसे ये। स्लो एक्सपेंशन ऑफ स्प्रिंग, स्लो एक्सपेंशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का धीरे धीरे फैलना, धीरे धीरे होना चाहिए पर काम। कार्नोट साइकिल, कार्नो साइकिल अभी आप आगे पढ़ोगे, उसमें भी यही होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस isothermal and adiabatic process in a very weak speed, a small speed, in a very slow speed. ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है उसके लिए जरूरी होता है कि जो प्रोसेस हमेशा स्लो स्पीड से हो। कार्नो साइकिल और आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल जो होता है
अपन को थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है अपन ने, आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, एडियाबैटिक जिसमें हीट जो है वो कंजर्व रहे, जितनी हीट ली जाए उतनी हीट दी जाए, और ये सब कुछ कैसा होना चाहिए, स्लो स्पीड में होना चाहिए। नोट करो इसको। आगे लिखेंगे these are the essential conditions, these are the essential conditions for a reversible process रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या क्या कंडीशंस जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट है प्रोसेस शुड बी स्लो, प्रोसेस कैसा होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। प्रोसेस शुड बी स्लो। सेकेंड, देयर शुड बी नो एनर्जी लॉस, there should be no energy loss by friction, conduction, etc. इसका मतलब समझ रहे हो कि ये मानना चाहिए कि जितनी हीट ले, मतलब अगर उसको फर्स्ट प्रोसेस से सेकंड में जाने में 100 जूल एनर्जी दी जा रही है या फिर कैलोरीज में 100 कैलोरी जो हीट जो है वो दी जा रही है, तो सेकंड से फर्स्ट में आने पर भी 100 कैलोरी जो हीट है वो बाहर निकलनी चाहिए। अगर फर्स्ट से सेकंड में जाने में दी जा रही है 100 कैलोरी हीट, तो सेकंड से फर्स्ट में जाने पर 100 कैलोरी हीट बाहर निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बीच में रास्ते में फ्रिक्शन आ जाए, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस हो जाए खामा, या फिर कंडक्शन जो है, ये सब चीज़ें आप फ्रिक्शन, कंडक्शन, ये सब चीज़ें आप 11th-12th में पढ़ के आए हो, किस किस वजह से हीट लॉस होता है। तो हीट लॉस किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, आइडियल कंडीशन मानी जानी चाहिए। ये तो ऐसे कह रहा है कि अपन रोड पे चलें और अपनी चप्पल ना घिसें, पर ऐसा इम्पॉसिबल है ना। ये तो ऐसे बोल रहा है इतना स्मूथ सरफेस है अपनी, अपन आसानी से चल भी पा रहे हैं और फ्रिक्शन की वजह से कोई हीट लॉस नहीं हो रहा, तो वो कि इम्पॉसिबल है। पर मानता है ये कि रिवर्सिबल प्रोसेस तभी हो सकता है, तभी तो नेचर में जितने भी प्रोसेस होते हैं ज़्यादातर वो इरिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनके लिए ये एनर्जी लॉस जो है वो मना करता है कि एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए, जबकि वो होता है। थर्ड है द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ the temperature and pressure of the system should be the temperature and pressure of the system should be nearly equal to the temperature and pressure of surrounding। इसका मतलब ये है कि जो भी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं कि स्टेज से एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ले जाने के लिए, उस सिस्टम का टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो लगभग
सराउंडिंग मतलब जो आसपास की सराउंडिंग्स हैं उसके टेम्परेचर प्रेशर के लगभग इक्वल होना चाहिए, ताकि वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी वगैरह का ट्रांसफर ना कर सके, उसकी एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाए, हीट दे ले जो भी करे, पर सराउंडिंग से वो कुछ भी इंटरचेंज ना करे चीज़ों का। तो ये इसकी 3 प्रोसेस है, 3 कंडीशंस हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब इसके बाद रिवर्सिबल प्रोसेस तो हो गया, अब इरिवर्सिबल प्रोसेस लिखेंगे। इरिवर्सिबल में उल्टा हो जाएगा कि ऐसा नहीं होगा, एक बार जो स्टेज आ गई, जैसे बोलते हैं दूध से दही बन गया, तो दही से वापस दूध नहीं बन सकता। irreversible process, irreversible process, those process in which the initial stage of the system of the system can never be obtained in the reverse order are called irreversible process. Are called irreversible process. Those process जिसमें इनिशियल स्टेज ऑफ द सिस्टम कैन नेवर बी ऑब्टेन, पहले से दूसरे में पहुंच जाओ पर दूसरे से वापस पहले पे नहीं पहुंच सकते, तो वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। ये नोट करो, इसके बाद इसके स्टार पॉइंट्स डालेंगे। इसमें लिखेंगे all the process in the nature are irreversible, all the process in the nature are irreversible। बताया था क्योंकि हीट लॉस होता ही है, इरिवर्सिबल होते जाता है प्रोसेस। दूसरा, इरिवर्सिबल प्रोसेस आर फास्ट, रिवर्सिबल स्लो थे, इरिवर्सिबल प्रोसेस आर फास्ट, irreversible process are fast and there is a loss of heat क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो एक से दूसरे में ही जा रहा है, दूसरे से पहले में नहीं आ रहा है, तो लॉस ऑफ हीट भी होगा तो उसे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो नोट कर लो इनको। अब इसके अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन शुरू करेंगे हीट इंजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है कार्नो इंजन, और कार्नो इंजन से हर बार क्वेश्चन आता है। टॉपिक है हीट इंजन। देखिए सबसे पहली बात तो हीट इंजन होता क्या है।
हीट इंजन जो होता है हीट को लेता है और हीट को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी जैसे पंखे में होती है मैकेनिकल एनर्जी, कब पंखा जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, घूमने लग जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, हमें हवा आने लग जाती है। सेम वही चीज़ यहाँ पे होती है कि हीट इंजन जो होते हैं वो हीट को लेते हैं और उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हीट इंजन इज अ डिवाइस heat engine is a device which converts heat into mechanical work which converts heat into mechanical work। कंटिन्यूसली लगातार जितनी हीट लेता जाएगा उसे मैकेनिकल एनर्जी में मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता जाएगा, वर्क में कन्वर्ट करता है हीट को, क्योंकि मैकेनिकल वर्क ही तो कर रहा है। मैकेनिकल एनर्जी वर्क जो एनर्जी होती है वो वर्क की तो फॉर्म होती है, तो कन्वर्ट्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क कंटिन्यूसली। हीट इंजन हैज 3 टाइप्स। हीट इंजन के हैड 3 पार्ट्स, सॉरी हीट इंजन हैज 3 पार्ट्स। तीन पार्ट्स होते हैं हीट इंजन के। पहला होता है हीट सोर्स, जिससे हीट ली जाएगी, क्योंकि हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा तो पहले हीट चाहिए भी तो सही, और हीट चाहिए किससे लेंगे, हीट सोर्स से लेंगे। सेकंड होता है वर्किंग सब्सटेंस, जो कि काम करेगा क्या करने का, हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने का, वर्किंग सब्सटेंस। और थर्ड है हीट सिंक, हीट सिंक। ये क्या, जो बची उची हीट है उसको सिंक करने के लिए काम में देगा। जैसे कि वॉश बेसिन वगैरह होते हैं ना, उसमें पानी जो होता है वेस्ट निकल जाता है, चला जाता है, वही सब इसमें है कि मान लो 100 कैलोरी हीट मिली है, उसने समझ लो 70 का वर्क कर दिया, तो 30 बची हुई वो सिंक कर देगा। ठीक है, तो ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं, तीनों के बारे में लिखेंगे, आप पहले इतना नोट कर लो। एक एक के बारे में लिखेंगे अब। देखो हीट सोर्स, ऐसे अपन जब एक चीज पढ़ के आए हैं कि सबसे जो बड़ा सोर्स ऑफ हीट है हमारी नेचर में वो है सन। सन जो है सबसे बड़ा हीट सोर्स होता है, हीट देने वाला सबसे बड़ा सोर्स होता है। तो सन जो है उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, तो सोर्स का काम तो वही कर सकता है। कोई चीज़ तभी दे सकता है जब उसके पास वो बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, अगर अपने पास मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, तो मैं जाके किसी को 100 रुपये तक, 80-90 रुपये तक उधार दे सकती हूँ, पर अगर मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूंगी। तो वही है कि सोर्स जो है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, उसके पास हीट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए जैसे समुद्र में से 2-4 बाल्टी पानी भी ले लो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ होती है, सोर्स जो होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम जितनी मर्जी चाहे उतनी हीट उससे ले सकते हैं। तो पहला हम लोग लिखेंगे हीट सोर्स। इसमें लिखेंगे इट इज अ हीट रिजर्वियर हीट रिजर्वियर होता है, रिजर्वियर मतलब हीट इकट्ठा करने वाला, ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। उसको हीट कितनी रख सकता है, इनफाइनाइट, कितनी भी, ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी हैविंग अ वेरी हाई टेम्परेचर टेम्परेचर लेंगे इसका T1 केल्विन।
हीट कैपेसिटी इतनी कि कितनी भी हीट रख सकता है, टेम्परेचर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है, तो वो हाई टेम्परेचर है T1 केल्विन। तो ये हो गया हमारे पास हीट सोर्स। सेकंड हम लोग लिखेंगे वर्किंग सब्सटेंस। जिसका काम क्या होता है, हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना। नोट करो पहले हीट सोर्स। अब करते हैं वर्किंग सब्सटेंस। अ सब्सटेंस विच कन्वर्ट्स heat energy to mechanical work mechanical work बताया था, ये हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने का काम करता है। थ्योरेटिकली आइडियल गैसेस आर यूज्ड एज वर्किंग सब्सटेंस। आइडियल गैसेस का यूज किया जाता है वर्किंग सब्सटेंस में। आइडियल गैसेस are used as ideal gases are used as working substance, but practically vapor or air is used. वर्किंग सब्सटेंस के फॉर्म में थ्योरेटिकली, अगर थ्योरी के अकॉर्डिंग चला जाए तो वो कहता है कि आइडियल गैस को यूज में लो, लेकिन आइडियल कोई भी चीज़ होती नहीं है, आइडियल गैसेस ज़्यादातर मिलती नहीं है। आइडियल गैसेस और जैसे बात आइडियल गैसेस नहीं मिलेंगी तो आइडियल गैसेस की जगह क्या काम में लिया जाता है यहाँ पे प्रैक्टिकली, या तो वेपर काम में ली जाती है या एयर काम में ली जाती है। नोट कर लो इसको। उसके बाद करते हैं हीट सिंक। अगला है हीट सिंक। इसकी हीट कैपेसिटी कम होगी क्योंकि ये बच्ची कुछ हीट ले रहा है अपने अंदर। इट इज अ हीट रिजर्वियर of infinite heat capacity हीट कैपेसिटी इसकी इनफाइनाइट होने का रीजन ये है, ऐसा नहीं है कि इसके पास बहुत सारी हीट है तो जब ऑलरेडी इसके पास हीट है इतनी तो सिंक क्यों बनाया। इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होने का मतलब ये है कि इसके पास आप जितनी मर्जी चाहे उतनी बची हुई हीट इसको दे सकते हो। ये कभी भी बोलता है, कुछ कहेगा नहीं कि इसको जितनी चाहिए उतनी हीट कैपेसिटी है, इसके पास इतनी हीट कैपेसिटी है इनफाइनाइट की, इसको कितनी भी हीट बची कुछ आप डाल सकते हो, ये एब्जॉर्व कर लेगा। इट इज़ अ हीट रिजर्वियर ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी हैविंग लो टेम्परेचर। बस टेम्परेचर इसका लो होता है उससे, हैविंग लो
टेम्परेचर T2 केल्विन, T2 केल्विन। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ये है हमारे पास हीट सोर्स, T1 केल्विन, इससे Q1 हीट ली। ये है हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस, बची कुची हीट Q2 इसको दे दी। किसको देता है ये बची हुई हीट सिंक को, T2 केल्विन। ध्यान रखना है T1 जो है वो ज़्यादा है किससे, T2 से। Q1 हीट ली, Q2 हीट दे दी, तो बची कुची जो हीट है वो काम इसने कर दिया, वर्क कर दिया, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दिया। कितना वर्क किया इसने, Q1 तो ली है, मतलब मान लो 100 ली है और उसमें से 30 इसको वापस दे दी। 100 ली, 30 वापस दे दी, तो 70 किया ना, तो 100 माइनस 30 होता है, यानी Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस हीट सोर्स T1 केल्विन। वर्किंग सब्सटेंस ने Q1 हीट ली और Q2 हीट सोर्स से Q1 हीट ली और हीट सिंक को Q2 हीट लौटा दी। तो बची कुची जो हीट है Q1 ली, Q2 लौटा दी, बची कुची जो हीट है W इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। इतना इसने काम कर दिया है, नोट कर लो इसको। इसके बाद वर्किंग लिख देंगे इसकी, कि वर्किंग क्या है इसकी, कि Q1 हीट लेना, Q1 माइनस Q2 वर्क करना और Q2 हीट सिंक को दे देना। नोट डाउन कर लो इसको। तो लिख लेते हैं इसकी वर्किंग। वर्किंग वर्किंग सब्सटेंस एस working substance S absorbs heat Q1 from heat source हीट सोर्स से Q1 हीट क्या कर ली इसने, एब्जॉर्ब कर ली। सेकेंड, some part of this heat converted into mechanical work कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैकेनिकल वर्क में। कौन सा, Q1 माइनस Q2 होगा ना, वो लिख लेना चाहे साइड में। W जो है वो Q1 माइनस Q2। थर्ड, रिमेनिंग हीट Q2 remaining heat Q2 is rejected to the heat sink, is rejected to the heat sink and the engine comes to its initial stage. To its initial stage. इसका मतलब
Q1 हीट ली, वर्क में कन्वर्ट की, और जो Q2 हीट है बची हुई उसको रिजेक्ट कर देता है हीट सिंक में, और रिजेक्ट करने के बाद द इंजन कम्स टू इट्स इनिशियल स्टेज, यानी रिवर्सिबल इंजन वो पहले वाली स्टेज पे आ जाता है। ये इसका प्रोसेस होता है। कैसे कि Q1 ली, वर्क में कन्वर्ट किया थोड़ा बहुत, बची हुई जो हीट है Q2 वो किसको दे दी इन्होंने, हीट सिंक को दे दी, और अपनी इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा। रिवर्सिबल इंजन का क्या है, ये एग्जाम्पल है, यहाँ तक नोट करो। इसके आगे 2 लाइन और लिखनी है। दिस कंटिन्यूस चेन ऑफ, लगातार ऐसे इसको देगा, फिर फर्स्ट स्टेज पे आ जाएगा, वापस Q1 हीट लेगा, फिर वर्क करेगा, फिर Q2 देगा, फिर पहली स्टेज पे आ जाएगा। तो ये दिस कॉन्टिन्यूस चेन, दिस कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ स्टेज चेंज, स्टेज चेंज हो रही है ना, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, this continuous change of this continuous chain of stage change is called cycle, is called cycle। तो यहाँ पे अपना साइकिल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अपन जो अगली क्लास करेंगे वो हम लोग कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन के बारे में करेंगे, जो भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस पे वर्क करेगा और उस पर से हर बार एक एक क्वेश्चन आता ही है। तो वो अपन लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।